यूएन में भारी उलटफेर के बाद भारत के कदमों में गिरी दुनिया। भारत रूस के दोस्ती की ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। पीएम मोदी और पुतिन ने मिलकर मचाया तहलका। अगर सैटेलाइट तस्वीरों का दावा सही तो रूस को बर्बाद कर देगा चीन। मोदी के धमाके से दुनिया हैरान, चीन परेशान। यूक्रेन के अधिकारी बार बार भारत को फोन करके आग्रह कर रहे हैं ताकि यूएन की इस मीटिंग में पीएम मोदी उनका समर्थन करें। अगर पीएम मोदी युद्ध रुकवा देते हैं तो पूरी दुनिया में ये चर्चा होगी कि भारत को जल्द से यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाए और चीन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस देकर करोड़ों लोगों को खा गया है। वो लगातार रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। वो जानबूझकर यूक्रेन युद्ध को और भड़का रहा है। ऐसे में उसका परमानेंट सदस्य बना रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। यूक्रेन के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि 23 फरवरी को पेश होने वाले यूएन प्रस्ताव पर यूक्रेन सभी देशों की मदद चाहता है, खासकर भारत की। उन्होंने कहा, हमारे लिए भारत का सहयोग बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास है कि इस प्रस्ताव में भारत हमारी मदद करेगा। यूक्रेन के अधिकारी ने भारत से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और कहा है कि सिर्फ पीएम मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। पुतिन सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की बात सुनते हैं। ये बात पहले भी भारत में मौजूद यूक्रेन के डिप्लोमेट कई बार दोहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कई बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की दोनों से ही बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर हाल में इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि यूएन के इस मीटिंग में भारत का एक बड़ा फैसला ले सकता है जो रूस को भी चौंका सकता है। रूस और अमेरिका दोनों के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण देश बनकर सामने आया है। रूस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि उसने पिछले 5 सालों में भारत को $13 बिलियन से भी ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। इसके साथ ही भारत रूस का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार भी बन गया है। भारत रूस के रक्षा व्यापार का 20% हिस्सा है। भारत रूस से खरीदे हथियारों का बकाया चुकाने के लिए पेमेंट के लिए 3 विकल्प तलाश रहा है। ये विकल्प है रूस की करेंसी रूबल, चीन की करेंसी युआन और यूएई की करेंसी दिरहम। भारत को 28,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करना है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त रूस पर अमेरिकी सैंक्शंस के कारण डॉलर में रूस के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भारत को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। भारत कूटनीतिक तरीके से अमेरिका और रूस के बीच अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखता है। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत रूस के साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन भारत कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता। जबकि वहीं दूसरी तरफ चीन पूरी दुनिया में तानाशाही चलाता है। वो रूस का करीबी भी है और वो जानबूझकर यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस को चीन हथियार के साथ साथ गोला बारूद भी दे रहा है। आज एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार यूक्रेनी महिलाओं के साथ रूसी सैनिक जबरन दुष्कर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन रूस को और ज्यादा हथियार भेजकर यूक्रेन पर बेरहमी से हमले करवा रहा है। रूस और चीन दोनों मिलकर यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रहे हैं और बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के साथ बर्बर अपराध भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, रूस अपने सैनिकों को वापस बुला ले, लेकिन चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। दोस्तों, चीन इस मुश्किल परिस्थिति में भी मुनाफा छापने में लगा है। वो जमकर रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है और पैसे कमा रहा है। हमारा भारत भी रूस का समर्थन करता है, लेकिन हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देते। हमारे संबंध रूस, अमेरिका, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ काफ़ी अच्छे हैं। इन्हीं वजह से हम हमेशा बातचीत के द्वारा युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन हमेशा भारत के उल्टा काम करता है और वो युद्ध को और तेज भड़काना चाहता है। यहाँ पर कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि चीन से हथियार मिलने के बाद क्या अब रूस भारत के मुकाबले चीन के ज़्यादा करीब जा रहा है? हमारा भारत मानवता की रक्षा करते हुए मासूम यूक्रेनी बच्चों पर हमले नहीं करना चाहता। हम ये भी नहीं चाहते कि युद्ध में लाखों रूसी सैनिक मारे जाएं। भारत सिर्फ ये चाहता है कि हर हाल में ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। इसी वजह से हम ना तो यूक्रेन को और ना ही रूस को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जबकि चीन बेशर्मी की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए
निहत्थे लोगों पर वार करवाने की योजना बना रहा है। चीन के मन में एक अलग ही भूत सवार है। वो हर हाल में भारत को रूस से दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि रूस और भारत के बीच में फूट डाली जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि चीन की एक कंपनी पहले से ही यूक्रेन में घटित हो रही सारी घटनाओं का रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट फोटो रूस के साथ शेयर कर रही थी, जिस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। चीन यूक्रेन के पल पल पर नजर बनाए हुए था और रूस को बता रहा था कि यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और महिलाएं कहां पर मौजूद हैं, जिसके बाद रूस के मिसाइल हमले उन्हीं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सटीकता के साथ वार किए जाते थे। पूरी दुनिया को झूठ मूठ का दिखाने के लिए चीन रूस के साथ पीस प्लान का ढोंग रच रहा है, जबकि असल में वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। चालबाज चीन जिस पीस प्लान पर काम कर रहा है, उसके पीछे बेहद घटिया षड्यंत्र छिपा हुआ है। इस पीस प्लान का मकसद ये हो सकता है कि ग्लोबली ये संदेश जाए कि ये युद्ध रूस के कारण नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के कारण हो रहा है। इससे पश्चिमी देशों में यूक्रेन के विरोध में आवाज उठने की संभावना है। इस तरह से चीन वर्ल्ड वॉर 3 कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ चीन और रूस के बीच व्यापार 190 अरब डॉलर है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 6 गुना है। जानकार बताते हैं कि रूस के अच्छे सहयोगी देश के रूप में चीन और भारत के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन जिस प्रकार चीन लगातार रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है और भारत रूस को हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा, इसे देखते हुए आने वाले समय में रूस और चीन बेहद करीब आ जाएंगे और चीन अपने मकसद में कामयाब होते हुए भारत को रूस से अलग कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वहीं दूसरी तरफ अगर भारत पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए पीस प्लान की आवाज़ बनता है, तो भारत पश्चिमी देशों की ओर से रूस के साथ बातचीत करेगा, जबकि चीन पश्चिमी देशों के साथ नहीं होगा। ऐसे में चीन का डिप्लोमेटिक पोजीशन रूस के लिए भारत से बेहतर होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की ओर से तटस्थ रुख अपनाए जाने पर विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत के लिए ये काफ़ी क्रिटिकल समय है, क्योंकि हाल ही में जारी डेटा के अनुसार साल 2022 अमेरिका चीन के लिए अब तक का सबसे बेहतर व्यापारिक साल रहा। दोनों देशों के बीच इस साल 690 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसके अलावा रूस और ईरान के बीच भी हथियार को लेकर बातचीत जारी है। रूस ईरान को सुखोई 35 देगा, इसके बदले ईरान रूस को ड्रोन्स देगा। ऐसे में रूस चीन ईरान का एक समूह बन रहा है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ है। ऐसे में भारत पर तो सवाल उठेगा ही कि आप खुद को रूस का एक अच्छा दोस्त बताते हैं, तो इस गठबंधन पर आपकी पोजीशन क्या है? भारत के प्रति अमेरिका के नरम रुख पर विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को अमेरिका से सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भारत न्यूट्रल है, इसलिए अमेरिका भारत को शुगर कोट कर रहा है, यानी कि ऊपर से मीठी मीठी बातें करता रहता है और ट्रेड से लेकर रूस के मामलों पर बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जिस दिन भारत अमेरिका के पक्ष में झुकेगा, अमेरिका भारत पर रौब जमाना शुरू कर देगा, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ ऐसा ही कर चुका है। ऐसे में दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद।